नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया गोयल। वैसे तो मैं एक व्यस्त डॉक्टर हूँ, पर आज आपके सामने एक पेशेंट के रूप में रूबरू हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, एक एज के बाद अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहना आवश्यक होता है। ऐसे ही 2023 के मेडिकल चेकअप के दौरान जब मेरी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग हुई, तब उसमें मुझे पता चला कि मेरे ब्रेस्ट में एक छोटी सी गठान है, जो कि मुझे क्लिनिकली बिल्कुल पाल्पेबल नहीं थी। ना हाथ लगाने पे महसूस होती थी, न ही ब्रेस्ट में कोई दूसरा साइन था, न डिस्चार्ज हो रहा था निपिल से, न कोई लालपन था, न कहीं मुझे दर्द था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर फिर हमने सोचा कि इसकी और जांच करवानी चाहिए। उसके लिए मैं अरविंदो में स्थापित ब्रेस्ट निवारण पे जाकर मैंने अपनी जांच करवाई, जहां उन्होंने मेरी बहुत सारी जांचें की। डॉक्टर छाया गोयल मैम की रिपोर्ट्स, जिसमें कि स्तन की सोनोग्राफी की रिपोर्ट और स्तन की मैमोग्राफी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करने के लिए मेरे पास रेडियोलॉजिस्ट का कॉल आया। जब हमने रिपोर्ट्स देखी तो उनमें पाया कि मैम के दाएं वाले स्तन में 2 छोटी गठानें थी। एक जो थी तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक की थी और दूसरी गठान तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर की थी, जिनमें जांच के दौरान जो मेमोग्राफी थी उसमें और सोनोग्राफी में लगा कि शायद उनमें स्तन कैंसर होने की संभावनाएं हैं। चूंकि एक जो गठान थी वो हमें सोनोग्राफी में उतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रही थी, वो केवल मेमोग्राफी में ही हम देख पा रहे थे। तो जो 1 सेंटीमीटर के तकरीबन की गठान थी उसकी हमने सोनोग्राफी गाइडेड बायोप्सी करी, और जो दूसरी गठान थी जो तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर की थी उसकी हमने मेमोग्राफी गाइडेड बायोप्सी करी। इन बायोप्सी के बाद इसे जांच के लिए भेजा गया हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए, जहां पर पाया गया कि जो छोटी गठान थी जो तकरीबन 1 सेंटीमीटर की थी उसमें कैंसर है। डॉक्टर छाया गोयल मेरे पास अपनी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी की रिपोर्ट लेकर आई थी और उस रिपोर्ट में ट्यूमर साइज 1 सेंटीमीटर से कम था। उसके बाद डिपार्टमेंट में ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन हुआ, जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के सभी डॉक्टर आपस में विचार विमर्श करके ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और ये डिसाइड हुआ कि सबसे पहले सर्जरी की जाए। उसके नेक्स्ट डे डॉक्टर गोयल की सर्जरी हुई, जिसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। आगे के लिए हमारी पूरी टीम ने केस को एनालिसिस किया और कुछ और जांचें भी कराई गई, जिसमें कि IHC पैनल की जांच, शरीर में कैंसर जो मेटास्टेसिस हो सकता है उससे रिलेटेड जांचें, सारी जांचें कराई गई। और हमने पाया कि मैम को बहुत ही शुरुआती तौर का स्टेज 1 का सीधे स्तन का, दाएं स्तन का कैंसर है। जब हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आई तो उसमें देखा गया कि पूरा ट्यूमर सिर्फ स्टेज 1 है, कोई लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस नहीं है और कहीं भी फैला हुआ नहीं है। और उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर का प्रकार जाना गया, जिसे हम IHC मतलब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसमें 3 रिसेप्टर की जांच होती है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2 रिसेप्टर। और इस बेस पर ब्रेस्ट कैंसर को 4 प्रकार में बांटा जाता है। डॉक्टर गोयल का रिपोर्ट ER-PR के लिए पॉजिटिव और HER2 के लिए नेगेटिव, जो सबसे अच्छे प्रकार का स्तन कैंसर होता है, वो पाया गया। इसके बाद फिर से ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन हुआ और उसमें ये डिसाइड किया गया कि मैडम को कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है और सिर्फ हार्मोथेरेपी की एक टेबलेट, जो सिर्फ उन्हें 5 साल के लिए लेना है, जिसका ऑलमोस्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उससे कैंसर फ्री होने की संभावना अगले 10 से 20 साल तक अराउंड 98% है। जैसा कि हम जानते हैं, हम महिलाएं अपनी तरफ सबसे कम ध्यान देते हैं, हम पूरे परिवार की देखरेख करते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, या तो आप खुद महिलाएं हैं या आपके परिवार में महिलाएं हैं, आप उनका ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जरूर करवाएं, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो अगर आरंभिक अवस्था में पता चल जाए, जैसा कि मुझे अब पता चला, तो इसका इलाज पूर्णतया संभव है और बहुत आसान भी है। और मैं साथ ही निवारण केंद्र अरविंदो की भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस अर्ली अवस्था में इस बीमारी का पता लगाकर उसका सही इलाज करके मुझे इस तरह से रोग मुक्त किया। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।